अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद अली है। आज हफ़्ते का दिन है और 30 मार्च है। कल रात से अब तक की जो डेवलपमेंट रही वो आप लोगों के सामने अनफ़ोल्ड करता हूँ। सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात डिस्कस करना चाहता हूँ, अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने पहली दफ़ा बहुत लंबे अरसे 5-6 सालों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और अपनी तरफ से उन्होंने भरपूर यकीन दिलाया है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है हम उसको लुक आफ्टर करेंगे और दहशतगर्दी में पाकिस्तान का साथ देंगे। और भी उन्होंने अपना यकीन दिलाया है उनको कि हम आपके साथ हैं बहुत सारी चीज़ों में, IMF हो गया वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पर देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो क्राइसिस है वो इस टाइम गैस है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान को सबसे सस्ती गैस जो मिल सकती है वो ईरान से मिल सकती है। वहाँ मैथ्यू मिलर जो है वज़ीर ख़ारजा जो है, उनके तर्जुमान, उन्होंने कहा, मैथ्यू मिलर ने, कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रेड करी या गैस लेने की कोशिश करी तो उसको कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम आपके एनर्जी क्राइसिस में हम आपका साथ देंगे। ये कैसे साथ देंगे जब मैं आपको गोरों की एक नेचर बहुत अच्छे से बताऊं। मुझे यहाँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, यूरोप में रहता हूँ। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ अमेरिकन्स के बारे में, जो मैं अमेरिकन आवाम की बात नहीं कर रहा, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े मुनाफिक लोग हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। देखें, पाकिस्तान की जब अफ़गानिस्तान से जंग रही, क्योंकि अमेरिकन फ़ौजी वहाँ पर थे, तो अफ़गानी और अमेरिकनों की जब जंग रही तो ये पाकिस्तान को उन्होंने हाथों हाथ लिया। कर्ज़ पाकिस्तान को इमदाद दे रहे हैं करोड़ों डॉलर की। पाकिस्तान को F-16 जो रुके हुए थे पिछले 20 सालों से वो रिलीज़ कर रहे हैं। सारे काम उन्होंने कर दिए। जहाँ अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल के वापस गई हैं, उन्होंने फ़ौरन अमेरिका ने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है, इंडिया को अपना अलाय साथ कर दिया है, पाकिस्तान को बिल्कुल साइड लगा दिया है। आप देखें, रशिया का बहुत बड़ा मुखालिफ है अमेरिका, मगर इंडिया जब चाहता है रशिया से अपनी ज़रूरियात ज़र पूरी करता है, अपनी एनर्जी की ज़रूरत पूरी करता है। इंडिया ईरान से पेट्रोल लेता है, तो पाकिस्तान को लेने में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान इस मुनाफिक अमेरिका के चालों में आ चुका है। अगर लियाकत अली ख़ान ने सबसे बड़ी कोई गलती की है पाकिस्तान बनने के बाद, तो वो अमेरिका को प्रीफ़र करा था रशिया के ऊपर, और उसकी सज़ा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और जब तक पाकिस्तान इनके साथ रहेगा, पाकिस्तान ये सज़ा भुगतता रहेगा। देखें, ये जो हमला हो रहा है चाइनीज़ के ऊपर, इसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी को कोई शक नहीं है कि इसमें इंडिया मुलव्विस है। किसी को कोई शक नहीं है कि इंडिया का साथ जो है वो अमेरिका खड़ा हुआ है। तो अमेरिका को ये नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उससे पाकिस्तान कितना अनस्टेबल हो रहा है। आप देखें, चाइनीज़ों ने अब पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है। तकरीबन ये जो अटैक हुआ है अभी एक हफ़्ते पहले, कुछ दिन पहले, जो पाकिस्तान के चाइनीज़ काफ़िले के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसकी वीडियो बड़ी कॉमनली अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये इनकी पूरी एक बटालियन इस पे सिक्योरिटी पर उनकी थी, और फिर भी धमाका हो गया। और ये सिक्योरिटी थी कि गाड़ियाँ खुली जा रही थी, ये गाड़ी अपनी कुछ गाड़ियाँ साइड में पार्क हुई थी, तो ये तो होना था। और सबको पता है कि इसके अंदर इंडिया भरपूर मुलव्विस है। मगर इन्होंने क्या करा है? इन्होंने करा ये है कि अब चाइनीज़ जो है वो तंग आकर मुल्क छोड़ना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान। और तीसरा, जो दासू के बाद जो एक और डैम पर जो काम कर रहे थे, वहाँ काम रोक दिया गया है। कोई तकरीबन 5-6 हज़ार चाइनीज़ अभी बाकी हैं। चाइनीज़ की जो एजेंसी है, वहाँ के कुछ लोगों ने पाकिस्तान का विज़िट किया है। चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा ने ज़ोर दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि आप जल्द से जल्द इसके मुजरिमों को कटहरे में लाएँ। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान गलतियाँ कर रहा है और सबक नहीं ले रहा है। और अमेरिका और इंडिया के आगे पाकिस्तान सजदे में जा चुका है। इसके अंदर कोई दो राहें नहीं है कि पाकिस्तान मुसलसल अपने आप को डिग्रेड करा चला जा रहा है, क्योंकि हुकूमत जो फॉर्म 47 से लाई गई है, उसके अंदर इतनी सिकत नहीं है कि वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सके। तो झुकना, हम ग़ुलाम
दर ग़ुलाम है। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये जो जजों का मामला हुआ है, जो 6 जजों ने लिखा था चीफ़ जस्टिस साहब फ़ायज़ ईसा साहब को, और ये बोला था कि हमारे पीछे जो एजेंसियां हैं पाकिस्तान की वो हमें तंग कर रही हैं, हमें रिकॉर्ड करती हैं, हमारे ख़ानदान के लोगों को उठाती हैं, हम पे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और उसके अब उसका होना ये था कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अदलिया के साथ खड़े होते, और उसका अब उलट होना शुरू हो गया है। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जाकर हुकूमत और एजेंसियों से दोबारा मिल गए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो जुडिशल सरेंडर कर दिया है इन लोगों ने। जो एक ज़माने में वकला ने तहरीक चलाई थी, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ खड़े हो गए थे जाकर, अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, और उन्होंने असम्बली के अंदर भी तहरीक इल्तवा जमा करवाई है, और ये बोला है कि इसके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए, हम इस पर बात करना चाहते हैं। तो पीटीआई ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। और ये देखें, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। पाकिस्तान की अदलिया जो दुनिया के अंदर इस इंसाफ के मामले में 122वें नंबर पर है, अगर वो अब भी अपने इदारे की साख को नहीं बचाएगी तो फिर तो बाकी जो रहा बचा कुचा इंसाफ जो कुछ लोगों को मिल जाता है, उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये पाकिस्तान के हालात मुसलसल सख्त और कड़े होते जा रहे हैं। वहाँ पर जो अशराफिया है हमारे जो सदर साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब, पहले तो नवाज़ शरीफ की फैमिली फ़ायदा उठाया करती थी। शहबाज शरीफ आ गए, नवाज़ शरीफ आ गए, मरियम नवाज़ आ गई, उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ आ गए, उनके बाद कुलसूम आ गई। तो ये सब एक ख़ानदानों की जो रेल पेल चल रही थी, अब वो जरदारी ख़ानदान की तरफ चली गई है। पहले आसिफ अली जरदारी साहब आए जो सदर पाकिस्तान हैं, उनके बाद उनकी जो सीट खाली हुई है क्या है NA202 की से, जहाँ से जीते थे आसिफ अली जरदारी साहब, अब वहाँ से उनकी बेटी आसफ़ा भुट्टो बग़ैर मुकाबले के बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। अच्छा, ये बिला मुकाबला मुंतखब कैसे हुई हैं? ये ऐसे मुंतखब हुई हैं कि 11 कैंडिडेट थे, 7 को रिफ्यूज़ कर दिया गया, उनके पेपर जो थे वो रिफ्यूज़ कर दिए गए, 3 जो थे वो इनके हक़ में दस्तबरदार हो गए, और एक ये ख़ुद थी। तो कोई मुकाबले पे बचा नहीं, तो ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। तो अब ये जो है आसिफ अली जरदारी साहब भी आ गए, बिलावल ऑलरेडी सियासत के अंदर हैं, उसके बाद आसफ़ा भुट्टो भी आ गई हैं। आसफ़ा भुट्टो की 2 फुप्पो, एक अदी जो हैं, जो अज़रप अली जो वो हैं, वो भी आ गई हैं, और आसिफ अली जरदारी की एक बहनोई भी आ गए हैं। तो वो MNA हो गए हैं। तो ये जो बांटने का, ये पाकिस्तान जो बचा कुछा पाकिस्तान है, ये बांटने का धंधा जारी है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, फॉर्म 47 के सदर साहब हैं। किसी को मिले ना मिले, इन 2 ख़ानदानों ने इस कौम की जो कमबख्ती मारी है, उसकी जो असरात हैं आने वाली पता नहीं कितनी दहाइयों तक ये पाकिस्तान की कौम देती रहेगी। मगर हमारा अलमिया ये है कि हमारे ताकतवर इदारे भी इनको सपोर्ट करते हैं। इनको पहले हटाते हैं, फिर इनको लाते हैं, पहले इनको हटाते हैं, फिर इनको लाते हैं, और अब देखें कितनी बार इनको और लेकर आएंगे। अच्छा जी, एक बुरी ख़बर पाकिस्तान की कौम के लिए और, कि पेट्रोल की जो प्राइस हैं वो तकरीबन 10 रुपये बढ़ने जा रहे हैं 1 तारीख से। अगले हफ्ते से, आज हफ्ता है तो अगले हफ्ते से डेफिनेटली ये 10 रुपये प्राइस बढ़ेंगे और 285 रुपये तक चले जाएंगे। कहने को तो 9 रुपये 85 पैसे या 95 पैसे आ रहे हैं करने को, मगर ये 10 रुपये तक जब आप जाते हैं तो 3, 4, 5 पैसे कौन पूछता है। तो ये 10 रुपये तक जाएंगे, और इसके प्राइस जो हैं 285 रुपये को कवर कर, उससे भी ऊपर जाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि ये 18% IMF ने कहा है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो तेल है वो 300 रुपये से ज़्यादा को क्रॉस करेगा, और ये पाकिस्तानी कौम को करना पड़ेगा। और पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो सब कुछ बर्दाश्त करेगी। जब तक ये कौम खड़ी नहीं होगी, वो ये हर जुल्म बर्दाश्त करेगी। इसके ऊपर हर तरीके के टैक्स लगाए जाएंगे, और ये खाली चीखेंगे और फिर बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तान का अलमिया है और रहेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में गैस की जो हालात हैं आजकल, रमज़ानों के अंदर जो सहरी का टाइम पीछे जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा है कि इस पर बात करिएगा प्लीज़। वो ये कि पाकिस्तान के अंदर
सहरी का टाइम पीछे जा रहा है, मगर जो गैस आती है अपने टाइम पर 4 बजे आती है, 4 से 7 तक के। अब जो पीछे जा रहा है सहरी का टाइम 3:30 पौने 4 से नीचे हो रहा है, उसमें कोई गैस नहीं होती और लोग बैठे हुए वेट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का वास्ता, यहाँ पर बिजली होती नहीं है, यहाँ गैस होती नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो ये आप किस बात के इतने टैक्सेस पाकिस्तानी कौम से लेते हैं? ये जो 25 करोड़ लोग जो हैं, ये 25,000 को बैठ के पाल रहे हैं। जब आप इनको भी इनकी नेसेसिटीज़ नहीं दे पाते हैं, तो आप हुकूमत के अंदर क्यों आते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता। मैं इस कौम से अपील करता हूँ कि जब भी कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो आप लोगों को एहतजाज के लिए आना है, अपने आपको एहतजाज करना है पुरअमन तरीके से। कम से कम आप लोगों को ये बताना है कि आप ज़िंदा कौम हैं। फ़लस्तीन देखें, अभी तक वहाँ पर इज़राइल की बर्बरियत जारी है, जो जेनोसाइड वो कर रहे हैं वो जारी है। अमेरिका असला दे रहा है, इंग्लैंड असला दे रहा है, और जुल्म यह है कि टर्की जो मुसलमान मुल्क है वो भी असला दे रहा है। इजिप्ट जो है उसने अपनी बॉर्डर बंद कर दी है कि कोई मुसलमान हमारे मुल्क में ना आ जाए। तो ये मुसलमानों का हाल है। वहाँ जो अमेरिकन इमदाद फेंकते हैं वो पानी के अंदर फेंकते हैं, जब वो पानी के बीचों में फेंकते हैं तो लोग जाते हैं और इमदाद के चक्कर में डूब जाते हैं। ये मुसलमानों का हाल है। जो मुसलमान हर जगह मर रहे हैं, बुरे हालों में हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि हम महफूज रहें बस। अच्छा, दूसरी बात, PIA की निजकारी तकरीबन हो चुकी है। आने वाले दिनों में हम सुनेंगे कि PIA जो है बिक गई है। तकरीबन 650 अरब का कर्ज़ा था PIA के ऊपर, वो भी जाएगा साथ में। कतर या दुबई, इन दोनों में से एक मुल्क है, यहाँ से इंटरेस्टेड हैं लोग जो इसको ख़रीद रहे हैं। PIA जब से बनी है पाकिस्तान की तारीख़ में, खाली 2 साल 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें ये फ़ायदे में गई है। उसके बाद से PIA हमेशा नुकसान में रही है। और वही 2 ख़ानदान, नवाज़ शरीफ हों, जरदारी हों, ये 2 ख़ानदान हैं जिन्होंने इस इदारे को भी, जिस तरह स्टील मिल की कमबख्ती निकाली है, वो PIA की भी कमबख्ती इन्होंने ही निकाली है। जितनी इमारतें, जितने लोग उन्होंने इन PIA में डाले हैं, स्टील मिल के अंदर डाले हैं, और वो लोग जो मेरिट पे कहीं पर भी पूरे नहीं उतरते, वो इदारों के अंदर घुसाएं और इदारों को बर्बाद किए हैं। आज उसका आउटकम क्या आ रहा है? उसका आउटकम ये आ रहा है कि ये इदारे जो हैं वो बिक रहे हैं। आधा पाकिस्तान इसी तरह बिक रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपना रहम करेगा, यहाँ के लोगों को जगाएगा। रमज़ान के आखिरी दिन है, तो कोशिश करें कि अपने लिए दुआ करें, अपने इस मुल्क के लिए दुआ करें। इसमें भी कोई दो राहें नहीं है कि अगर ये मुल्क आपका नहीं है तो दुनिया में आपको सर झुकाने की जगह कोई नहीं मिलनी है। क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो पाकिस्तान की एक ही गेम रह गया है पाकिस्तान में, क्योंकि हॉकी को तो पाकिस्तानी तकरीबन भूल चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। और वहाँ सिंध के एक खातून को सदर बना दिया गया है। तो क्रिकेट के अंदर गैरी क्रिस्टन को मैंने आपको बहुत पहले, काफ़ी 2-3 हफ्ते पहले ये बात बताई थी कि गैरी क्रिस्टन को से बात चल रही है, और होपफुली कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग में आ जाएंगे। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आज़म को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बाबर आज़म नाकाम तरीन कप्तान है पाकिस्तान के, अपनी अना और दोस्ती के खातिर प्योर टैलेंट को ज़ाया करते हैं। मेरी जो सिलेक्शन कमेटी है, मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, एक गेम है जो लोग देखते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जब मैच हो रहा होता है तो अपनी परेशानियों को छोड़कर मैच के अंदर मुहिम हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस तरह की कोई गलती दोबारा ना कीजिएगा कि पाकिस्तानी कौम दोबारा गुस्से में आ जाए और फिर बाबर आज़म की सूरत में हमें पाकिस्तान की हार भुगतना पड़े। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।